Hello friends, this is Nadeem Abbasi, presents World of Education YouTube channel. So do not forget to subscribe and press the bell icon for the educational videos. Let us start CBSE Class 8th Science NCERT Chapter Force and Pressure. Force and pressure. In class 7th you have learned how objects move. आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं. डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर. क्या आप ध्यान कर सकते हैं हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट, कि हम कैसे पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट तेज़ चल रहा है दूसरे के मुकाबले. व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट. जो डिस्टेंस मूव करा उस ऑब्जेक्ट में एक यूनिट टाइम में, वो क्या बताता है. You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. आप जानते हैं जो बॉल मूव कर रही है, रोल कर रही है, आप कोई बॉल फेंकते हैं, बॉल ज़मीन पर थ्रो करते हैं तो वो रोल करती हुई जाती है और फिर रुक जाती है. धीरे धीरे स्लो होती जाती है और रुक जाती है, वो चलती हुई और रुक जाती है. समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. कुछ समय ऐसा होता है, कुछ वक्त ऐसा होता है कि वो अपना डायरेक्शन बदल देती है, अपनी दिशा बदल देती है. आप सीधी थ्रो करते हैं, सीधी फेंकते हैं, फिर वो लेफ़्ट चली जाती है, राइट चली जाती है, मतलब दाएं या बाएं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डेट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. ये भी पॉसिबल है, वो बॉल हल्की हो जाएगी धीरे धीरे और फिर वो अपना डायरेक्शन बदल सकती है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन और गो फास्टर. क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसा होता है, जो वो क्या चीज़ होती है जो उसको हल्का कर देती है या फिर उसे तेज़ कर देती है. और चेंज इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देती है. जिस डायरेक्शन में वो जाती है तो उससे दूसरे डायरेक्शन में, अनदर डायरेक्शन में वो चली जाती है. तो वो आपने ये कभी सोचा है ये कैसे होता है, कि कौन करवाता है इस सब को. लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस. हम याद करते हैं जो हम रोज़ अपनी लाइफ में देखते रहते हैं, तो उसको रिकॉल करते हैं. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. आप फुटबॉल को मूव करने के लिए क्या करते हैं. व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर. आप क्या करते हैं बॉल को तेज़ चलाने के लिए. हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल. गोलकीपर बॉल को कैसे रोकता है. A hockey player changed the direction of the moving ball with a flick of the stick. और जो हॉकी प्लेयर होता है वो बॉल के डायरेक्शन को कैसे उसके डायरेक्शन को बदलता है. जस्ट लाइक दिस इज शोन इन सम पिक्चर्स. दीज 3 पिक्चर्स. तो बाय अ बैट्समैन. How do fielders stop a ball hit by a batsman? Figure 8.1. Figure 8.1 में ये इन्होंने शो कराई है. गोलकीपर सेविंग अ बॉल. गोलकीपर कैसे गोल होने से बचा रहा है. फुटबॉल, दिस इज फुटबॉल एंड गोलकीपर इज सेविंग अ गोल. अ हॉकी प्लेयर फ्लिकर्स अ बॉल. Hockey player flickers a ball. And a fielder stopping a ball.
अब ये फील्डर है क्रिकेट का, कोई फील्डिंग कर रहा है ये कोई पर्सन, तो ये उसको कैसे स्टॉप कर रहा है, कैसे रोक रहा है। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, जो कि बैट्समैन ने हिट करी थी। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इन इज चेंज। इस सारी सिचुएशन में या तो फिर बॉल बहुत तेज़ी से जा रही है, बहुत तेज़ी इज आइदर मेड टू मूव फास्टर, या तो बॉल को बहुत तेज़ी से फेंका जा रहा है, बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है, और स्लोअर या तो बहुत हल्के कराया जा रहा है, और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, या फिर उसकी दिशा यानी उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जा रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जा रहा है मोशन की। वी ऑफन से डेट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड। हम ये कह सकते हैं जो कि फोर्स लग रहा है, फोर्स हम लगा रहे हैं, उस फोर्स उस बॉल पर वो प्लेयर लगा रहा है जब वो किक कर रहा है। व्हेन इट इज़ किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड, या वो किक कर रहा है या उसको पुश कर रहा है या थ्रो कर रहा है या फिर फ्लिक कर रहा है। व्हाट इज़ अ फोर्स, फोर्स क्या होता है। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, ये क्या कर रहा है उस बॉडी के साथ जिस पर ये लग रहा है। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम इन सारी बातों के इन सब के जवाब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। फोर्स, अ पुश और अ पुल। अब फोर्स को पढ़ते हैं हम। फोर्स क्या है, या तो फिर पुश है या फिर पुल। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। कुछ एक्शन जैसे कि पिकिंग का मतलब उठाना, बॉल को उठाना, पिक करना। ओपनिंग का मतलब जैसे बैट्समैन ओपनिंग करता, आपने क्रिकेट में बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो वो बैट्समैन ओपनिंग करता है। शटिंग जैसे शटिंग, किकिंग, हिटिंग, किकिंग का मतलब फुटबॉल जो किक करता है प्लेयर, तो वो हो गई किकिंग। हिटिंग जो हिट करना होता, बैट्समैन क्रिकेट में हिट करता बॉल को। लिफ्टिंग जैसे हो गया विराट कोहली, वो हिट करता है बहुत शॉट, बहुत हैवी शॉट्स हिट करता है वो। लिफ्टिंग जैसे जिम होती है, आप जिम देखा होगा कभी आपने, तो उसमें करते हैं लिफ्टिंग। फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। तो वो यही सब हैं फोर्स, ये सब इन सब चीज़ों में क्या होता है, फोर्स लगता है। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज। हर कोई से इन ये जितने भी एक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इन सम काइंड ऑफ चेंज, उसमें कुछ चेंज हो रहा है उसकी स्टेट में, उसके मोशन में। वो जो मोशन में है ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुछ जैसे चल रहा है कोई, तो उसके मोशन उसमें चेंज आ रहा है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स। ये जितने भी टर्म्स हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक या उससे ज़्यादा टर्म्स में। वो कैसे, लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 8.1, टेबल 8.1 गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ familiar situation involving motion of objects. You can add more such situation or replace those given here. इस टेबल में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो जिससे आप फेमिलियर हैं, मतलब जिससे आपकी
आप मिलते रहते हैं, फैमिलियर सिचुएशंस है इन्वॉल्विंग मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट्स का मोशन हो रहा है। यू कैन ऐड, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं या फिर इससे बदल कर दूसरे लिख सकते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व इन ईच केस एज अ पुश एंड और अ पुल। अब इसमें आपको पहचानना होगा इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, या पुश हो रहा है या पुल हो रहा है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, फिर उसे आपको ऑब्जर्व करके लिखना होगा। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू हेल्प यू, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, वो आपको मदद करेगा इसमें। आइडेंटिफाइंग एक्शन एज पुल और पुल, इसमें पहचानना है पुल हो रहा है या पुश हो रहा है। तो ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, मतलब कौन सी कैसी सिचुएशन है उसके बारे में। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, आपकी टेबल पर, आप फैमिलियर हैं इस बात से, आपने ज़्यादातर देखा होगा, आपकी लाइफ में ये सब होता रहता होगा। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पर एक बुक को मूव करना, चलाना। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पर एक बुक रखी थी उसको चला रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं आगे को। तो ये कौन सा एक्शन हुआ, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, हिटिंग, कौन सा एक्शन हुआ है, इन सब में से चूज करके आपको लिखना होगा। तो पुशिंग हो गया, ये पुलिंग भी हो गया, लिफ्टिंग भी हो गया, और बाकी कोई सा नहीं है। थ्रोइंग नहीं, हम इसे पुश भी कर सकते हैं, बुक को पुल भी कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं, तो तब भी बुक चलेगी। और लिफ्ट भी कर सकते हैं, लिफ्टिंग भी। फ्लाइंग नहीं कर सकते, ना लोअरिंग कर सकते, ना हीटिंग कर सकते। एक्शन कैन बी ग्रुप्ड, एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और पुल, तो ये इसमें दोनों हो रहे हैं। एक्शन कौन कौन से हो रहे हैं, यस, तो हमने लिख दिया इसमें दोनों हो रहे हैं, पुशिंग भी पुलिंग भी, तो हमने लिख दिया यस और यस। और बाकी ये सब आपको लिखना होंगे। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, आपको दरवाज़ा खोलना या फिर बंद करना, तो ये इसमें पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, या लिफ्टिंग हो रही है, फ्लाइंग हो रही है, शटिंग हो रही है, हिटिंग, ये सब आपको टेबल में फिल करना होगा। और फिर यहाँ पर इसका एक्शन आपने क्या ऑब्जर्व करा वो सब लिखना होगा। फिर यहाँ ऐसे ही यहाँ लिखना होगा, ऐसे ही यहाँ। अब ये है ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएँ से पानी निकालना, तो इसमें क्या हो रहा है, पुशिंग हो रही है, पुलिंग हो रही है, या फिर लिफ्टिंग हो रही है, ये सब आपको लिखना होगा। और यहाँ पर भी यस लिखना होगा अगर पुश हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है होगी तो नो लिखना होगा, ऐसे ही पुल में लिखना होगा। और अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, कोई फुटबॉल का प्लेयर है वो पेनल्टी किक लेने वाला है, तो फिर इसमें कौन सा एक्शन है ये लिखना होगा। और फिर ये अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, बैट्समैन हिट करता है क्रिकेट बॉल को, क्रिकेट बॉल हिट करी बैट्समैन ने। मूविंग अ लोडेड कार्ड, ओपनिंग अ ड्रॉअर, ये सब आपको लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। डू यू नोटिस डैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ, आपने इसमें नोटिस करा जो हर कोई सा एक्शन हो रहा है या तो फिर वो कौन से ग्रुप में रखा जा रहा है, पुल में या फिर पुश में या फिर दोनों में। कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस डैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश और पुल्ड, क्या हम इससे ये सीख जाते हैं कि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वो या तो फिर पुश होता है या फिर पुल होता है। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, ये साइंस में हम इस पुश करने को, इसी को पुश करने को या फिर पुल करने को किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसी को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स। Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force, इसी से हम कह सकते हैं जो मोशन हो रहा है इन ऑब्जेक्ट्स पर किसके एक्शन की वजह से हो रहा है, ये फोर्स की। द एक्शन ऑफ अ फोर्स, जो फोर्स लग रहा है इन सब चीज़ों पे, पुश कर रहे हैं हम इसे या फिर पुल कर रहे हैं, तो ये क्या सब क्या है, ये फोर्स है ये सब। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, फोर्स कब आता है अपनी हरकत में, कब आता है, एक तरीके से आम भाषा में ये कह सकता हूँ मैं, फोर्स अपनी हरकत में कब आता है, कब लगना चालू हो जाता है। लेट अस फाइंड आउट, आइए चलिए खोजते हैं।
I learned in class 6 that a magnet attracts a piece of iron toward it. मैंने क्लास में पढ़ा था, क्लास 6 में पढ़ा था, जो मैग्नेट होती है चुम्बक, वो अपनी तरफ खींचती है क्या? पीस ऑफ आयरन टूवर्ड इट, कोई से भी लोहे की चीज़ को, कोई से भी लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींचती है। इज एट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल, क्या ये एट्रैक्शन हो रहा है? जो खींच रहा है लोहे का टुकड़ा, तो वो एट्रैक्शन, ये भी क्या पुल है? आप लोग, आप बच्चे लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। What about repulsion between similar poles of two magnet? रिपल्शन दो पोल्स के बीच, दो एक जैसे पोल्स के बीच में मैग्नेट के, जैसे मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, एक तरफ होता है साउथ पोल। तो इन अगर दो सिमिलर पोल हम दो मैग्नेट लाके रख देते हैं और एक जैसे पोल को एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में रख देते हैं फेस टू फेस, तो जैसे नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का और नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का, दोनों का फेस टूवर्ड्स ईच अदर, आमने सामने रख देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? रिपल्शन, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये आपने अभी अपनी लाइफ में करा होगा कभी। चुम्बक को आप कभी दोनों को एक साथ रखना, दोनों सेम पोल वाले को, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो उसी को ही कहते हैं रिपल्शन। तो व्हाट अबाउट रिपल्शन, आप उस रिपल्शन के बारे में क्या कहेंगे जो कि सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स के बीच में जो हो रहा है? इज इट अ पुल और अ पुश, क्या वो पुल हो रहा है या फिर पुश हो रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, फोर्स किस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। सपोज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, आपको एक आदमी मानना पड़ेगा जो कि कार के पीछे खड़ा है, रुकी हुई कार के पीछे खड़ा है। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई, जैसे कि इस पिक्चर में इन्होंने शो करा है। दैट इज शोन इन दिस पिक्चर, अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, दिस इज अ मैन एंड दिस इज अ स्टेशनरी कार। ये रुकी हुई कार है, इसके पीछे एक आदमी खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या इस पर्टिकुलर बंदे की वजह से ये कार चल जाएगी, यहाँ खड़े होने की वजह से? सपोज द मैन नाउ बिगेंस टू पुश द कार, फिगर 8.4b। अब मान लेते हैं ये आदमी, ये बंदा इस कार को पुश करना शुरू कर देता है पीछे से, तो जैसा कि इस फिगर में शो करा है, आ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। अब ये बंदा इस कार को पुश कर रहा है, तो अब क्या होता है? डेट इज ही अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, इसका मतलब हुआ कि ये फोर्स लगा रहा है। पुश करने का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया फोर्स होता है, पुश या फिर पुल, तो अब ये इसको पुश कर रहा है, तो अभी इस पर फोर्स लगा रहा है। द कार में बिगेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अब ये कार चल सकती है जहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है, जहाँ पर ये पुश कर रहा है, तो उसकी वजह से ये कार चल सकती है। जो ये फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में कार चल सकती है। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव, आपको ये नोट करना होगा, जो ये बंदा पुश कर रहा है कार को, हैज़ टू पुश द कार, पुश कर रहा है इसे चलाने के लिए। फिगर 8.3 shows 3 situations that may be familiar to you, आप इस फेमिलियर से वाकिफ़ होंगे। आप फिगर 8.3 से देखा होगा आपने इसे। हु इज़ पुशिंग whom, इसमें आपको ये बताना होगा कौन किसको पुश कर रहा है। ये पुश कर रही है या ये पुश कर रही है, कौन किसे पुश कर रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें 3 सिचुएशन दे रखी हैं। सबसे ये फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें इन्होंने पूछा है हु इज़ पुशिंग whom। अब ये सेकंड सिचुएशन है और ये थर्ड सिचुएशन है।
ये तीनों सिचुएशन है। कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस? आप इस केस में बता सकते हैं, इन केसेस में, कि कौन से में पुशिंग हो रही है, कौन से में पुलिंग हो रही है। और इन फिगर 8.3a both the girls appear to push each other. इन फिगर 8.3a में ये both the girls, इसमें दोनों लड़कियां जो हैं, दोनों लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही हैं। while the pairs of girl in फिगर 8.3b, और जो फिगर 8.3b में है, आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, इस फिगर में दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं। हु इज़ पुलिंग हूम? आपको ये बताना होगा कमेंट बॉक्स में कौन किसको पुल कर रहा है। ये होता है पुश करना और ये होता है पुल करना। Similarly, the cow and the man in figure 8.3c, cow and the man appear to pull each other, ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, जैसा कि इस फिगर में शो करा गया है। आपको ये बताना होगा हु इज़ पुलिंग whom, कौन किसको पुल कर रहा है। The girls in the two situations shown here are applying force on each other. ये गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, दोनों फिगर्स में, दोनों सिचुएशन में फोर्स लगा रही हैं। एक में पुशिंग हो रही है, एक में पुलिंग हो रही है। जैसा कि मैंने बताया था, पुशिंग हो या पुलिंग हो, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही फोर्स हैं। तो दोनों ही लड़कियां इन दोनों फिगर्स में दोनों ही फोर्स लगा रही हैं। अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच ऑफ देम, एक दूसरे के ऊपर। इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ? क्या ये भी सच है इनके लिए भी, कि ये भी क्या ये इनके लिए भी सही है जो ये फिगर 3 में शो करा है इन्होंने, जैसा कि इन दोनों के लिए हैं, तो वैसा क्या ये भी ऐसी ही है सिचुएशन? फ्रॉम दीज एग्जाम्पल we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. हम इन एग्जाम्पल्स की मदद से, उदाहरण की मदद से ये बता ये हमने इसका वो निकाला हल। इससे हमें ये पता चला कि हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो जब ही फोर्स हरकत में आएगा, आम भाषा में कहूँ तो मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से तभी फोर्स कम इनटू प्ले। Thus, an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. Thus, an interaction, एक ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन से दूसरे के ऊपर क्या होता, क्या रिजल्ट आता, उसका फोर्स आया था, रिजल्ट इन अ फोर्स। फिर उसके बीच में क्या जनरेट होता था, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों के बीच में फोर्स जनरेट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो फॉर subscribe now to do not miss an update and press the bell icon for more educational videos. So friend, like, comment and share.